गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी सिलेबस 8th क्लास में हमको पढ़ना है। जैसे कि ये हमारा सिलेबस रहा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है सोशल साइंस। फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री, सेकेंड है ज्योग्राफी एंड थर्ड है सिविक्स। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा पार्ट होगा हिस्ट्री का। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे कि हमें पता है हिस्ट्री। व्हाट इज़ हिस्ट्री? सबसे पहले तो हम हिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ। दैट मीन्स हिस्ट्री जो है हमारी पास्ट लाइफ की हम जो भी स्टडी करते हैं उसमें इंक्लूड होती है। अब इससे पहले जो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि हिस्ट्री को उन्होंने 3 डिवीज़न में डिवाइड किया है। That one is ancient, medieval and modern. आज हम यहाँ पर उन तीनों पार्ट्स में से जो डिवाइडेड वाला लास्ट वाला डिवीज़न है मॉडर्न इंडिया, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली मॉडर्न इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? तो जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है वो हमारी स्टार्ट हुई है 1750। The history of modern India begins after 1750. इसके पहले जो 2 पीरियड्स थे वो हमें पता ही हैं, जैसे कि एंशियंट एंड मेडिएवल पीरियड्स। ये 2 पीरियड्स हमने पढ़े थे। अब इन पीरियड्स को, इन हिस्ट्री को डिवाइड करने का रीज़न क्या रहा? हिस्ट्री को इसलिए डिवाइड किया गया, ये सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए ही नहीं किया गया है, इसके लिए भी किया गया है कि क्या डेवलपमेंट अभी तक हुए हैं, पहले से लेकर अभी तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अब हम अगर उसकी इजीली कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि पहले हमारे पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें चलती थी और अब क्या चलती है। चेंजेस हम आराम से इजीली उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि क्या हम कंपैरेटिव स्टडीज़ को इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इन यूरोप द मॉडर्न पीरियड बिगन इन द 16th सेंचुरी। जैसे यूरोप में जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, पीरियड स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 16th सेंचुरी में। जबकि इंडिया में ये बिगन हुआ था 18th और 19th सेंचुरी में। तो अगर हम इन 2 कंपैरिजन करते हैं 2 फॉरेन सोसाइटीज़ के बीच में, तो कई सारे ऐसे सोशल लेवल्स इन इंडियन सोसाइटीज़ और इनके बीच में चले हैं, प्रिवेलेंट हुए हैं। बट जैसे जैसे इंडियंस जब वेस्टर्न कल्चर, हिस्ट्री, फिलॉसफी इन सब के कॉन्टेक्ट में आया, तो वो अपनी स्वतंत्रता को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, या जो भी आपस में भाईचारा हुआ, फ्रैटर्निटी जो हुई है, उनको लेकर वो इंस्पायर्ड हुए। जो फॉरेन इम्पेरियलिज्म चल रहा था उसके अगेंस्ट जो है कुछ नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किए गए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। बहुत सारे एक लंबे टाइम के बाद में, लंबे सेक्रीफाइस के बाद में इंडिया जो है हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था। दे वॉन देयर फ्रीडम इन 1947। अब जो डेवलपमेंट्स हुए थे मेजर 18th सेंचुरी के दौरान, वो क्या थे? तो जैसे कि 18th सेंचुरी है उसको जनरली रिगार्ड किया जाता है कि ये डार्केस्ट पीरियड है इंडिया की हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें मुग़ल एम्पायर का जो डाउनफॉल हुआ था उसके बाद में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डाउनफॉल देखने को मिला था, और इस वजह से काफ़ी एक्सप्लॉयटेशंस भी हुए थे। जैसे कि इस टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ मुग़ल एम्पायर, वेरियस स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मुग़ल एम्पायर का वीक होने की वजह से जो अदर स्टेट्स थे उन्होंने भी क्या किया था, मतलब वेरियस स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट, अलग अलग इंडिया में उन्होंने अपना स्टेट को इंडिपेंडेंट कर लिया था। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल निज़ामुल मुल्क जो थे वो फाउंडर थे हैदराबाद स्टेट के, जिन्होंने उसको फाउंड किया था 1724 में। और इन्होंने जो मुर्शिद कुली खान है और अली वर्दी खान है, इन्होंने एडवांटेज लेकर बंगाल को इंडिपेंडेंट कराया था।
और इसी को देखा देख जो यूरोपियंस थे वो भी शांति से तो बैठे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया पे एम्पायर करने की सोची। सो उन्होंने अपना एक इस्टेब्लिशमेंट किया, और इस स्ट्रगल में उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया या वो किन किन के बीच में हुआ, जैसे पुर्तगीज़ हुए, डच हुए, फ्रेंच हुए एंड ब्रिटिश। मतलब ये जो लड़ाइयाँ चली है वो हमारी 1744 से 1763 तक काफ़ी बीच में वॉर रहे हैं, कई सारे इंटरप्शंस आए हैं। इन्हीं के बीच में 3 कॉर्नाटिक वॉर्स हो गई हैं, और इन्हीं के बीच में 2 वॉर जो हुई थी इंग्लिश एंड द फ्रेंच, इनके बीच में हुई थी। लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई में इंग्लिश जो है वो सक्सेसफुली वॉन हुए थे। तो इंग्लिश और मराठास के बीच में भी एक लंबा स्ट्रगल चला, मैसूर एंड हैदराबाद के साथ भी। सो 18th सेंचुरी तक ख़त्म होते होते इंग्लिश जो है वो सारे पावर्स में आगे बढ़ गई, और इसी वजह से मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी आते आते। लेकिन वो 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, इस वजह से जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, उन्होंने बहुत सारा सफ़र्ड किया, और यही वजह से जो फॉरेन पावर्स है, जो कि स्पेशली इंग्लिश, उन्होंने क्या करा, इंडिया का ट्रेड भी अपने हाथों में ले लिया। सो जो इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल ट्रेंड है, जैसे कि इंडिया का आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सारा उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। और इसी वजह से इंडियंस जो थे वो डे बाय डे गरीब होते जा रहे थे, और उन्होंने पूरी तरह से इंडियन आर्ट और क्राफ्ट को रूइन कर दिया था। सो ये बात तो हो गई हमारी कि कैसे कैसे डेवलपमेंट रहा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के जो मेन सोर्सेज है वो क्या रहे, तो हमारे पास काफ़ी सोर्सेज हैं मॉडर्न पीरियड्स के। उनमें से जो चीफ सोर्सेज है वो है हमारे सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स, सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, थर्ड वन इज़ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, पैम्पलेट, फोर्थ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। सो बेसिकली प्रिंटेड बुक्स का कैसे, जैसे प्रिंटेड प्रेस उस दौरान पे जो भी इन्वेंट की गई है, चाहे वो इंडियन लैंग्वेज में हो चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज में, वो सारे उस टाइम के इंसिडेंट्स पे लाइट थ्रो करती है कि कैसे इंडियन लाइफ रही उस टाइम पे, किस तरह से वो इफ़ेक्ट हुई या उसने प्रोग्रेस किया। और इसी दौरान साथ साथ में डिफरेंट फील्ड्स के को भी हाईलाइटेड किया गया, जैसे मेडिसिन हुए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हुई, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया। सेकंड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। हमारी इंडिया जैसे कि वास्ट कंट्री है, तो अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के अलग अलग पावर्स देखने को मिलते हैं। सो जितने भी पावर्स एक्सचेंज हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स की तरह डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक्सचेंज हुए हैं। सो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का एक वेल प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट जो रहे हैं वो इजीली अवेलेबल है, और उससे मॉडर्न इंडिया के सोर्सेज भी हमको पता चलते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पैम्पलेट्स, इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न पीरियड की। कई लार्ज नंबर के न्यूज़पेपर, मैगजीन जो है वो अलग अलग इंडिया के पार्ट में प्रिंट होते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज में भी अलग अलग लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे कि कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर, उनके कई अपने अपने स्टोरीज और एपिसोड्स हैं। एपिसोड्स दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी और अ पोएम, कोई ना कोई कहानी उससे जुड़ी हुई है। सो ये सारी चीज़, जैसे कि मॉडर्न इंडिया में जैसे इंडिया गेट हुआ, सेंट्रल सेक्रेटरीट हुआ, राष्ट्रपति भवन हुआ, ये सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया में आते हैं। इसके बाद आता है अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। सो कई तरह के स्टैच्यूज़ हो गए, कुछ पेंटिंग्स हो गई, ये सारे भी अलग अलग एक इम्पॉर्टेंट वर्क रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, मेन सोर्सेज इनका भी रहा है, और ये कुछ ना कुछ हमको बताते हैं उसके फिजिकल फीचर्स के थ्रू, या जो भी नेशनल लीडर ने उस अचीवमेंट को पूरा किया है, या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ने जो अपना रोल प्ले किया है। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन एंड द चैप्टर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा कि मॉडर्न इंडिया जो है हमारी कब से स्टार्ट हुई थी, यूरोप का बताया, इंडिया का बताया, कैसे फॉरेनर्स ने हम पर अटैक्ड किया,
और कैसे उन्होंने एक टाइम तक हम पे रूल किया, और इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। सो ये सारी चीज़ें तो इसमें इंक्लूड हो गई। सो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर का दी एंड। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डैश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 18th सेंचुरी को इंडिया के हिस्ट्री में कौन सा पीरियड माना गया है? वो जो पीरियड है वो है डार्केस्ट पीरियड। सेकेंड फिलअप है हमारा, डैश फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने फाउंड किया था, उनका नाम क्या है? तो वो है निज़ाम उल मुल्क। एंड द थर्ड वन इज डैश पीरियड बिगेन इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। कौन सा पीरियड इंडिया में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है? सो वो पीरियड है हमारा मॉडर्न पीरियड। सो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में जो करना है वो एक छोटा सा काम करना है कि आपको जो मॉडर्न इंडिया के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कोई भी 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अपने कॉपी पे पेस्ट करना है, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी आंसर क्वेश्चंस हैं। सो इतना वर्क आप लोग कंप्लीट करें। थैंक यू।